पराधीन का विलोम शब्द क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है देखेंगे। पराधीन पराधीन यहाँ पर दो शब्द से बना है। एक शब्द होता है पर जो उपसर्ग है और होता है अधीन। अधीन यहाँ पर जो पर का उपयोग हुआ है वो विशेषण के रूप में हुआ है, इस कारण यहाँ पर इसका अर्थ होता है दूसरा, दूसरे पर अधीन हो या दूसरे पर आश्रित हो। अधीन का अर्थ होता है आश्रित। अधीन का अर्थ होता है आश्रित। आश्रित होता है अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि पराधीन का अर्थ होता है जो दूसरों पर आश्रित हो, पराधीन कहा जाएगा। अब इसका विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द क्या होता है। पराधीन का विलोम शब्द होता है स्वाधीन। स्वाधीन पराधीन का विलोम शब्द होता है स्वाधीन, और स्वाधीन का अर्थ होता है, स्वाधीन का अर्थ होता है, स्वाधीन भी दो शब्दों से बना होता है। स्व प्लस अधीन। अधीन इसका अर्थ होता है आश्रित, जो यहाँ पर बताया है आश्रित। अधीन का अर्थ होता है आश्रित। इस प्रकार से स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र। अधीन का अर्थ होता है आश्रित, स्वयं पर आश्रित हो, स्वतंत्र हो, उसे हम स्वाधीन कह सकते हैं। और पराधीन का और देखते हैं। पराधीन का अर्थ, पराधीन का अर्थ होता है गुलाम, या फिर कह सकते हैं जो दूसरों पर आश्रित हो। जो दूसरों पर आश्रित हो पराधीन कहा जाएगा। अब वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वाक्य में प्रयोग, यहाँ पर एक और जान लेना कि पराधीन का इसका तो जो संधि होगा ये दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर ये अलग है, ये दो शब्दों से बना है और इसका संधि विच्छेद यही होता है, पर धन आश्रित। इसका संधि विच्छेद पर धन अधीन, पराधीन, दीर्घ स्वर संधि। अब वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वह व्यक्ति पराधीन था और दूसरों के निर्देशों पर निर्भर था। दूसरा देखते हैं। वह व्यक्ति स्वाधीन था और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता था। वह व्यक्ति स्वाधीन था और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता था। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं। पराधीन स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता पराधीन स्थिति में। चौथा देख लेते हैं। चौथा, स्वाधीन स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वतंत्रता से पूरा कर सकता है। इस प्रकार से देखें कि पराधीन का पर धन अधीन, इसका संधि विच्छेद होता है और इसका जो संधि होता है दीर्घ स्वर संधि। अधीन का अर्थ होता है आश्रित, पर आश्रित। यहाँ पर का अर्थ दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। ये जो उपसर्ग है पर, ये विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ पर इसका कारण अर्थ होगा दूसरा। जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे पराधीन कहते हैं। पराधीन का विलोम शब्द होता है स्वाधीन, और स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। पराधीन का अर्थ होता है गुलाम, जो दूसरों पर आश्रित हो। वाक्य में प्रयोग। वह व्यक्ति पराधीन था और जो दूसरों के निर्देशों पर निर्भर था। दूसरा देखते हैं। वह व्यक्ति स्वाधीन था और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता था। दूसरी बात देखें। पराधीन स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता।
लेकिन और चौथा देखते हैं, स्वाधीन स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वतंत्रता से पूरा कर सकता है। इस प्रकार से देखें इसका